कि आप अपने Windows 11 का जो परफॉर्मेंस है, जो वर्किंग स्पीड है, आप उसे कहाँ से और किस तरह से आप उसे बूस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। और आपको यहाँ पे आपके कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC स्कैन नाउ। आपको यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, मैंने इंटर यहाँ पे प्रेस करना है। और ये जो कमांड है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो रहा है। देयर इज ए सिस्टम रिपेयर पेंडिंग विच रिक्वेस्ट रिबूट योर कंप्यूटर, रीस्टार्ट विंडोज एंड रन SFC अगेन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो आपका रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है, जो मैं आपको ये कमांड बता रहा हूँ SFC स्कैन नाउ, ये कमांड की हेल्प से क्या होता है कि आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी आपका जो विंडोज से रिलेटेड जो फाइल्स है अगर वो आपका करप्ट हो गया है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये कमांड यहाँ पे टाइप करके आप इंटर प्रेस करोगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैंने वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। और वो जो वेरिफिकेशन है वो 100% तक वेरिफिकेशन होगा। और उस वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका सिस्टम का जो फाइल्स है जो करप्ट हो गया है वो आपका रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका करप्ट फाइल होने के कारण भी आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या स्लो वर्क करता है, आपको वहाँ पे बूस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है आपके विंडोज़ 11 में वर्किंग के दौरान। तो यहाँ पे ये जो कमांड है वो रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे ये मेरा पेंडिंग में है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे देयर इज अ सिस्टम रिपेयर पेंडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको अगेन यहाँ पे आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। और वापस से आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC स्कैन नाउ, फिर आपको उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी करप्टेड फाइल होगा तो उसका ये रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपेयरिंग होने के बाद और आपके सामने यहाँ पे ही एक मैसेज शो होगा सक्सेसफुल का। तो वो मैसेज शो होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होगा और मैं आपको आगे का भी प्रोसेस नहीं बता पाऊँगा। तो आपको यहाँ पे अगर इस तरह का मैसेज शो होता है, मैंने जो कमांड है उस कमांड को प्रेस करने के बाद, तो आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, फिर वापस से उस कमांड को मैंने टाइप करके आपको मैंने अपने सिस्टम को रिपेयर करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपके सामने टास्क मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्टार्टअप एप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप एप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होगा। और ये जो स्टार्टअप ऐप्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये आपके विंडोज़ में बैकएंड में, मैंने विंडोज़ के बैकएंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। अगर ये स्टार्टअप ऐप्स यहाँ पे इनेबल रहते हैं तो यहाँ पे आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ये ऑलवेज रन करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलवेज रन कर रहे हैं जो ये स्टार्टअप ऐप्स है आपके बैकग्राउंड में, विंडोज़ के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको उन स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे मैंने चूज़ करना है जो स्टार्टअप ऐप को आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मेरा ये कोटाना का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्टार्टअप ऐप, तो ये स्टार्टअप ऐप का मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका नीड नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से डिसेबल कर रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको उन एप्लीकेशन को, उन स्टार्टअप ऐप को यहाँ पे चूज़ करना है जो जो स्टार्टअप ऐप आपके काम का नहीं है, और उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो मैं इससे भी डिसेबल कर लिया हूँ।
और मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे वन ड्राइव को भी यहाँ डिसेबल कर दिया हूँ। तो आपका जितना भी जो भी अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है जिसका आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और डिसेबल कैसे करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये फिलहाल ये इनेबल है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर नहीं राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस डिसेबल पे क्लिक करना है और आपका जो ये स्टार्टअप ऐप है ये आपका डिसेबल हो जाएगा। तो आपको इन सभी को डिसेबल कर लेना है जो जो आपके यहाँ पे काम का नहीं है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको अगर इंटेल से रिलेटेड या रियल टेक ऑडियो वगैरह से रिलेटेड या आपको माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे शो होता है, मैंने जो जो स्टार्टअप ऐप इस नेम से आपको यहाँ पे शो होता है, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है, तो HP के रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। इंटेल से रिलेटेड, रियल टेक से रिलेटेड या विंडोज़ डिफेंडर या विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उसके रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप देखने को मिलता है, तो आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। तो ये मेरा सेकेंड नंबर प्रोसेस हो गया। तो आपको यहाँ पे जो जो स्टार्टअप आपको ज़रूरत का नहीं है, जो आपका नीड का नहीं है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में वापस से Ctrl+Shift+Escape बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपके सामने वापस से आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क मैनेजर का परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेमोरी वाले सेक्शन में यहाँ पे मेरा जो सिस्टम में यहाँ पे मेरे लैपटॉप में जो मेमोरी लगा हुआ है टोटल वो 6 GB का यहाँ पे मेमोरी लगा हुआ है DDR3 मैंने अप्रॉक्स 5.9 GB का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 6 GB का मैंने 5.9 GB का अप्रॉक्स यहाँ पे जो मेरा मेमोरी है रैम है वो कनेक्ट है मेरे सिस्टम में। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेमोरी का यूज़ हो रहा है मेरा 6 GB में से यहाँ पे 3.2 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मेरा मेमोरी यूज़ हो रहा है, मेरे रैम का यूज़ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 54% यहाँ पे रैम का यूज़ हो रहा है। और मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन वगैरह मैंने वेटेड एप्लीकेशन वगैरह गेमिंग से रिलेटेड अभी फिलहाल मैं करंटली कोई परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन रन भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पे मेरा 3.2 GB यहाँ पे मेरा रैम का यूजेज हो रहा है 6 GB में से। लगभग हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे रैम का यूज़ हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रैम यूजेस को कम करना है और यहाँ पे आपका जो रैम यूजेस है यहाँ पे जितना कम होगा वो आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो उतना ही ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो या आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो या आप किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर रहे हो, जैसे एडिटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जितना मेमोरी आपका यहाँ पे मेमोरी यूजेस यहाँ पे जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस मेमोरी यूजेस को मैंने रैम के यूजेस को आपको यहाँ पे कम करना है। तो उसे कम करने के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, विश मेमोरी ऑप्टिमाइजर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ईजी तरीके से आप वहाँ से जा सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके जो रैम का यूजेस जो है उसे मैं यहाँ पे कम करके दिखाऊंगा रियल टाइम में। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो रैम का यूजेस है यहाँ पे 54% यहाँ पे रैम का यूजेस यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स 54-55% आपको यहाँ पे रैम का यूजेस यहाँ पे शो हो रहा है मेरे इस सॉफ्टवेयर में भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि यहाँ पे इस रैम के यूजेस को कम करूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज का आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको इस ऑप्टिमाइज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद जो आपका रैम का यूजेज है वो आपका कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो रैम का यूजेज का जो यहाँ पे ग्राफ है वो यहाँ पे कम हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और जैसे यहाँ पे मेरा रैम का यूजेज जो है वो 26% या 25% अप्रॉक्स यहाँ पे यूजेज अब यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे मैं भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 25% यहाँ पे रैम का यूजेज हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टोटल 6 GB का जो मेरा रैम है 5.9 GB यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे 6 GB में से मात्र यहाँ पे 1.5 GB का ही रैम का यूजेज अब यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मैंने जितना कम आपको यहाँ पे रैम का यूजेज यहाँ पे होगा, उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको अपने सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो ये मेरा हो गया 3rd नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ, clean mgr, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे टाइप करने के बाद अब आपको इसे ओके करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपके सामने अब डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है। तो ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने वापस से इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको ओके करना है और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने वापस से डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड ये पॉपअप शो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे जितना कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे टोटली को ही आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे ओके कर देना है और यहाँ पे आपको डिलीट फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है। और ये जो फाइल्स है, यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो आपका अनयूज्ड अनवांटेड फाइल्स हैं आपके सिस्टम के, मैंने आपके सिस्टम ड्राइव में, मैंने आपका सी ड्राइव जो है, विंडोज़ ड्राइव जो है मेन ड्राइव, उस ड्राइव में आपका जो भी अनवांटेड फाइल्स या जो भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जो भी है वो आपका कंटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे उस फाइल को ही यहाँ पे डिलीट किया जा रहा है, यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपके सी ड्राइव में कलेक्ट हो गया होगा तो वो वहाँ पे क्लीन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स कलेक्ट हो जाने के कारण आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। तो यहाँ पे उन जैसे अनवांटेड अनयूज्ड मैंने फाइल्स को या जितने भी आपका जो भी है कंटेंट, तो उन सभी को आपको यहाँ पे क्लीन करके रखना है और वो वहाँ पे जितना क्लीन रहेगा तो आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो उतना ही ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्लीनअप का प्रोसेस यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितना भी ड्राइव आपके सिस्टम में क्रिएटेड होगा। अगर हो सकता है आपका एफ ड्राइव, जी ड्राइव भी क्रिएटेड होगा तो यहाँ पे टोटल ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे हाइड रहता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो और एनालाइज का ऑप्शन अनहाइड करके रहता है तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में किन्हीं लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा। तो इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने डी ड्राइव को फिर एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है, फिर उसके बाद ई ड्राइव को करना है, फिर आपका जो भी जितना भी ड्राइव है तो आपको उन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि जिनके कंप्यूटर में, जिनके लैपटॉप में HDD हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा तो उन लोग के लिए जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोग का HDD लगा हुआ होगा तो उन लोगों को ये प्रोसेस ऑलवेज हमेशा करते ही रहना है, ऑप्टिमाइज करते रहना है हमने अपने ड्राइव्स को, अपने हार्ड डिस्क को।
और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जैसे SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उन लोग के लिए भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपका जो जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, HDD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो प्रोसेस मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव से रिलेटेड जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस को आप ऑलवेज हमेशा आप 1 वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 बार जरूर कीजिएगा। इसे करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बैलेंस रहेगा, हमेशा बूस्टअप आपको अपने सिस्टम में देखने को मिलेगा। किसी तरह का आप वर्क कर रहे हो, किसी तरह का परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हो, किसी तरह का वर्क को भी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मेरा 5th नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बोनस प्रोसेस बता रहा हूँ, जो फाइनल प्रोसेस मैं आपको बताया था कि फाइनल प्रोसेस में आपको क्रोम से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेना है, कि ज़्यादातर लोगों का जो वर्किंग परफॉर्मेंस जो होता है, जो आपका ज़्यादातर लोगों का जो वर्क वगैरह होता है वो क्रोम ब्राउज़र पे ही होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्पेशली क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड ही मैं आपको यहाँ पे बोनस प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं, किन्हीं लोगों का जो क्रोम ब्राउज़र है वो कई बार बहुत हैंग करता है, या वाइट स्क्रीन शो होता है, या आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो जल्दी ओपन नहीं होता है। तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्रोम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, मेन्यू आइकन इसे कहते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। क्रोम के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑल टाइम सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्रोसेसेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने ऑप्शन शो हो रहा होगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री से रिलेटेड, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा से रिलेटेड, और कैसे इमेज फाइल से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे चेक मार्क नहीं कीजिएगा। अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है, तो अगर बाय द वे आपका कुकीज़ वगैरह साइट डेटा भी कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह है तो आप इससे भी अनचेक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी तरह का कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री या मैंने साइट डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इन सभी को आप चेक मार्क कर सकते हो, तीनों को। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल मेरे सिस्टम में किसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री या साइट डेटा वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों को चेक मार्क कर लिया हूँ। चेक मार्क करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ या साइट डेटा वगैरह जो भी है जो कलेक्ट हो जाते हैं तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्लियर होने से क्या होगा कि आपके सिस्टम का मैंने आपके क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो पहले मुकाबले ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप किसी भी तरह का ऑनलाइन वर्क वगैरह कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका सिस्टम का जो डेटा है, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ वगैरह या साइट डेटा या वगैरह हो गया होगा, कलेक्ट हो जाता है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है। और ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो स्टेप बता रहा हूँ, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे ये टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये टर्न ऑन होने से क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र में किसी भी तरह का जो प्रोसेस है, बैकग्राउंड ऐप से रिलेटेड जो प्रोसेस है, वो ऑलवेज रन करते रहता है आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में। तो उससे क्या होता है कि आपका क्रोम ब्राउज़र का जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको लो देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज कोई ना कोई एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहा ही होता है आपके गूगल क्रोम के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे
टर्न ऑफ कर देना है। और टर्न ऑफ करने के बाद अब आपको यहाँ पर रिलॉन्च का एक बटन आपके यहाँ पे शो होगा। जब आप यहाँ पे टर्न ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो सिस्टम का जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपका रिलॉन्च होगा। और रिलॉन्च होने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। और इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद और हो सकता है आपके सिस्टम में, आपके क्रोम ब्राउज़र में आपका यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ देखने को मिले। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक्सटेंशन, एक सिंगल एक्सटेंशन यहाँ पे फिलहाल लगा हुआ है गूगल डॉक्स ऑफलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑन है। अगर आपका और भी एक्सटेंशन वगैरह आपको यहाँ पे शो होता है जो अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ है जो आप पे काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप रिमूव पे क्लिक करके आप उन सभी को रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि अनयूज्ड एक्सटेंशन अगर आपके क्रोम ब्राउज़र में लगा रहता है तो उसके कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ जाता है। और मैं आपको एक लास्ट प्रोसेस बता दे रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र का अपडेट से रिलेटेड। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो अबाउट क्रोम पे जाकर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अबाउट क्रोम पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4% 5% अपडेटिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को भी आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि अपडेट करने के बाद भी आपको कुछ ज़्यादा आपको फीचर वगैरह देखने को मिलेगा क्रोम ब्राउज़र में, और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है पहले वाली ज़्यादा बेटर वर्क भी करेगा। और गाइज ये मेरा लास्ट बोनस प्रोसेस हो गया क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।